दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए किसानों ने 7 माह आंदोलन का बिता दिया, लेकिन सरकार अपने में मस्त है। वह सोचती है कि यह तीनों कानून ही किसानों के हित की है, जबकि एक भी किसान ये नहीं कहते कि ये कानून उनके हित में है। जब देश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर जिले से लेकर हर राज्य की राजधानी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लोकतंत्र बचाने का नारा लगा रहे थे, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर, तीर्थ क्षेत्र और अयोध्या नगरी को सबसे अलग बनाने की योजना बना रहे थे। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि चाहे किसान नाराज हो जाए, बेरोजगार नाराज हो जाए, महंगाई चरम पर पहुंच जाए, राम मंदिर निर्माण और हिंदू मुस्लिम के सहारे कोई भी मुद्दा या जन सरोकार मायने नहीं रखता और वे राम मंदिर के ताम झाम के सहारे चुनाव जीतेंगे और इसे कोई रोक नहीं सकता। तब सवाल यही है कि आखिर किसान आंदोलन कब तक चलेगा। हालांकि 7 माह बाद भी किसानों की हिम्मत में कोई कमी नहीं आई है और वे भी जान चुके हैं कि केवल 3 कानूनों की वापसी के मुद्दे पर ही सरकार को नहीं झुकाया जा सकता। इसलिए इस बार आंदोलन में तीनों कृषि कानून की वापसी के साथ लोकतंत्र बचाओ का भी मुद्दा छोड़ा गया और आगे जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी किसान आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, ये दावा भी किया गया और सरकार को साफ चेतावनी भी दी गई। तब क्या मोदी सत्ता ने यह मान लिया है कि किसान आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है और आगे कश्मीर, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जब गहराने लगेगा तो किसानों के मुद्दे गायब हो जाएंगे, बेरोजगारी के मुद्दे गायब हो जाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और बुंदेलखंड में किसान अब जोर शोर से आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। 26 जून के आंदोलन का हिस्सा तो देश के कमोबेश हर राज्य में किसानों ने अपनी ताकत दिखाकर बताई। तब सवाल ये है कि सत्ता क्या सोचती है। पंजाब में भाजपा का वैसे भी कोई प्रभाव नहीं है और हरियाणा में अभी चुनाव दूर है, तब वह ऐसे आंदोलन की अनदेखी भी कर रही है, तो इसकी वजह लोगों की याददाश्त बेहद कमजोर है। सत्ता जानती है कि कोरोना के जो लापरवाही सरकार ने की है और उसके वजह से जो नरसंहार हुआ है वो लोग चुनाव में हिंदू मुस्लिम मुद्दे में भूल जाएंगे। गंगा में बहती लाशें, ऑक्सीजन की कमी और अव्यवस्था से मरते लोग, बेरोजगारी को तब लोग क्यों याद रखेंगे, क्योंकि उन्हें तो हिंदू मुस्लिम ही करना है। और जब बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि धर्म और राष्ट्रवाद का नशा के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता, तब राम मंदिर की योजना के सहारे सत्ता में वापसी की उम्मीद यदि मोदी सत्ता कर रही है तो क्या गलत कर रही है। आप खुद सोचिए कि किस तरीके से देश का माहौल है। आर्थिक स्थिति में हम दुनिया के बहुत सारे देशों से पीछे चले गए हैं। जीडीपी में हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। खुशहाली और भूखमरी के आंकड़े में हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। लाशों का जो मंजर कोरोना काल में सत्ता की लापरवाही की वजह से दिखा है वह लोग भूल जाएंगे। जी हां, लोग भूल जाएंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम धर्म राष्ट्रवाद का नशा दुनिया में सबसे बड़ा नशा होता है। इसलिए वो महंगाई भी भूल जाएंगे, बेरोजगारी भी भूल जाएंगे और सत्ता की सारी करतूतें भूल जाएंगे। धन्यवाद।